श्री गणेशाय नमः। बुद्ध देवता की जय हो। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन गणेश भगवान और बुद्ध देवता को समर्पित माना गया है और इस दिन में जो भी सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा करता है, व्रत रखता है और कथा का श्रवण करता है, उनके जीवन में तमाम कष्ट भगवान गणेश जी कृपा करके दूर कर देते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर आज पावन बुधवार व्रत की कथा का श्रवण करें और सब उससे पहले ही आपके दिन को और भी आप शुभ बनाने के लिए और आपके मन में भक्ति और भी जगाने के लिए आपको सुनाते हैं मानसिक पूजा की एक सुंदर, बहुत ही सुंदर कहानी। कहानी बहुत अच्छी है, पूरी सुनकर कमेंट कर कर जरूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भक्ति के भक्ति में शक्ति कितनी होती है यह आप इस कथा में जानेंगे और यह कथा वृंदावन के एक संत महाराज जी जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। यह संसार मिथ्या है और जो भी सांसारिक चीजों में पड़ता है उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है, इसलिए उन्होंने इस संसार को भूलने की एक युक्ति की, अपने मन को निरंतर हर क्षण की कृष्ण की भी भक्ति में रमाए रखता है। हर समय श्री कृष्ण का स्मरण करे और उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ एक ऐसा बंधन जोड़ा जिससे कि उसने मन से श्री कृष्ण का ध्यान कभी निकल ही ना सके। उन्होंने मन ही मन में यह संकल्प की, मैं नंद हूँ और बाल कृष्ण मेरे बालक हैं। अब तो वे लाला को खूब लाड़ लड़ाते हैं। यमुना जी स्नान करके जाते तो लाला के साथ लेकर जाते और भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर ही बैठते। ऐसी भावना करने की, कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं और कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते जो हरकतें, जो शरारत एक नन्हा सा बालक करता है, वह उनके सभी शरारतें करते हैं और सभी शरारतों की मानसिक संकल्पना किया करते, जिन्होंने उन्हें खूब आनंद हुआ करता था और इस तरह श्री कृष्ण ने ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। संत महाराज जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। संपूर्ण दिवस पूरा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते थे और सुबह शाम तक उनकी श्री कृष्ण भगवान के साथ ही लीलाएं होती, जैसे कि वो घर में एक नन्हा शिशु होता है, पूरा दिन पूरी दिनचर्या उस शिशु के नाम ही हो जाती है। तो सुबह से ही वे लेकर राम शाम तक शिशु के कपड़े बदलते, लेकर खाना खिलाना, दुलार कराना, सुलाना, यह सारे काम जिस तरह से शिशु के साथ किए जाते हैं, उसी तरह की भावना मन में करते हुए महात्मा जी श्री कृष्ण के साथ किया करते थे। अब जिसके घर में छोटा शिशु हो, उसे कुछ समय तक, तो जब वह बालक बड़ा नहीं होता जाता, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जरा सा भी हमको बिल्कुल भी खबर नहीं होती। तो ऐसे ही वह संत महात्मा थे जो हर समय वे श्री कृष्ण के साथ ही उन्हें अपना बालक मानकर उनकी मानसिक सेवा में ही तन्मय रहते थे। आसपास जो क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, इसका चिंतन करने का उनको कोई भी अवसर ही न मिले, इसलिए वे हमेशा बाल कृष्ण रूप का मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर डायरेक्ट मन को भक्ति में लगाया जाए तो वो हो सकता है कि मन में यह भक्ति जगना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने मन को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह भक्ति बड़ी सहज प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए में साथ ही एक संबंध स्थापित करना होता है। अब चाहे माँ व पिता पुत्र हो या माता पत्र को हो या सखा पत हो, प्रेमी भाव हो या कैसी भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ एक संबंध नहीं बनेगा तब तक उनके साथ जो भी आपका संबंध है वह प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ ना कुछ लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते हैं कि रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वे बाल कृष्ण के साथ ही तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड लड़ाने लगे और महात्मा जी ऐसी ही भावना मन में किया करते हैं कि आज तो देखिए कन्हैया मुझे केला मांग रहा है, कह रहे हैं बाबा मुझे केला दो, और जैसे बालक हट करते हैं उसी तरह से कन्हैया उनके साथ भी हट कर रहे हैं। अब संत महाराज जी के पास उस समय केले तो थे ही नहीं। मानसिक भाव से वे बाजार जा रहे हैं, बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीद कर उन्हें मन ही मानसिक भाव से श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। अपने हाथ में केले को छील कर उन्हें खिला रहे हैं और नन्हे कान्हा मुंह में दो दांत लिए कुछ अपने छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे हैं और यह सब देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं।
उनके मन ही मन में यह सारी लाइफ चल रही और सारा अदृश्य अपने मन की आंखों से ही देख रहे। इस तरह संत महात्मा जी का पूरा दिन कान्हा जी के साथ ही करता था। मानसिक सेवा करते थे और मन में जो भी भावना उन्हें मांगा करते वे मानसिक भाव करने से वह सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से ही दी गई चीजों को वो तो वे स्वीकार भी कर लेते हैं, और अगर मानसिक रूप से उन्हें सेवा की जाए तो मानसिक रूप से कोई भी वस्तु उन्हें अर्पण की जाए तो फिर वो कहते हैं कि क्या है, वे तो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्यों से कहने लगे कि शरीर में गंगा स्नान तो कभी हुआ ही नहीं, वही मुझे एक बार करना है। उनकी इच्छा तो जानकर शिष्य कहने लगे, महाराज काशी पधारिएगा। तब महाराज जी ने मन में अपने छोटे कन्हैया का ध्यान आते हुए कहा। जैसे ही वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाने का सोचने तभी उन्हें मन में मंदिर में विराजित श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगे, बाबा मैं तो तुम्हारा छोटा सा बालक हूं ना, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस तरह महात्मा सेवा में तन्मय होते हैं, मन ही मन में वे उन्हें बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, ना लाला अकेला ऐसे अकेला थोड़ा ना जाऊंगा छोड़कर। तब उनको ऐसा लगा था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और मैं अपने नन्हे से कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर यात्रा करने भले कैसे चला जाऊं। मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ना तो ऐसे स्नान ना ही सही। महात्मा धीरे धीरे समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। अब संत महाराज जी का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु कन्हैया लाल तो अभी एक तक ही छोटे ही रहे, वह तो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल बाल ही स्थिर रहा। वे जो श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे उनकी नजर में उनका कन्हैया उतने ही साल का, उतने ही छोटा था जितना वह पहले दिन से उनकी सेवा में ललित हुए थे। अब एक दिन इसी तरह से लाला की मानसिक सेवा करते करते, चिंतन करते करते, उनका स्मरण करते करते संत महाराज जी की मृत्यु हो गई। वो मृत्यु के प्राप्त हो गए। अब शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे हैं। अब अग्नि संस्कार की तैयारी हुई, इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ गया और उन्होंने उस शिष्य को कहा है, ये मेरे पिता हैं और मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर मैं अग्नि संस्कार करने का अधिकार भी मेरा है और मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिताजी तो गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, परंतु मेरे कारण यह गंगा स्नान करने ही नहीं जा सके थे, इसलिए अब मैं इनके लिए गंगा जल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है उस प्रकार बालक ने संत महाराज जी के शव को गंगा स्नान कराया और संत महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करने के अग्नि संस्कार किया। सारे लोग यह देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी के बीच में भी बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। अग्नि बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। अग्नि संस्कार हुआ और इधर वह बालक एकदम अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद लोगों को ध्यान हुआ कि महात्मा जी के तो कोई पुत्र नहीं था। संत महाराज जी जो मानसिक सेवा में बारे में शिष्यों को जानते थे, जो बताते हैं, यही जानते थे कि महात्मा जी कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते थे, वे उन्हें अपना पुत्र मानते थे, तो उनका वात्सल्य भाव था। और हो ना हो वही कृष्ण, बाल कृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा जी के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा जी की भावना की श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। महात्मा ने उनकी भावना पूरी, क्योंकि अंतिम समय में गंगा स्नान करना चाहते थे, लेकिन उनके छोटे लाला को मन में मंदिर में अपने घर पर अकेला कैसे छोड़कर जाऊं, और वह उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसे उनकी मृत्यु के पश्चात बाल कृष्ण ने आकर स्वयं पूरी की। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिएगा भक्तों बुधवार व्रत की कथा। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो कथा में आपको सुनाऊंगी, बड़ी ही मधुर कथाएं और मधुर आवाज में मैं आपको सुनाऊंगी। बड़ी ही अच्छी कथाएं, कथा को आप जरूर सुनिएगा। एक बार एक नवविवाहित दंपति का एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी के साथ ले जाने की अपनी ससुराल गया। शादी के बाद यह पहली बार था। ससुराल वाले ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उसे मजाक किया और उनके अनेक
ने मजाकबाजी का आनंद लिया। अपनी पत्नी के छोटी भाई बहनों के द्वारा दी गई मेहनत यानी कि मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को भूल गया। सोमवार, मंगलवार और उसके अन्य कार्यों में बीत गया। अब बुधवार था। उसके अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक जरूरी काम है। आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिएगा। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं होता है। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, वह मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसा व्यापारी के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर जी ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात कह रहा था। ससुराल वालों ने उसे मिजाज भाव की लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने दंपति के लिए एक रथ का इंतजाम किया और वे दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे में पास पहुंचे। तब रास्ते में लकड़ी नी को प्यास लगी यानी कि सॉरी लड़की को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी, कृपया मेरे लिए थोड़ा सा पानी का इंतजाम कर दीजिएगा। पति मान गया और कब्जे में और चल पड़ा ले आया। उसके पति को मिलजुल कर एक और युवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच उसका असली पति वहां आ गया और वह अपनी पत्नी को किसी और के बातें करते और मजाक करते हुए देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी अपने पति जैसे वाले दूसरे व्यक्ति के साथ में पानी का घड़ा लिए और देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वे दोनों एक जैसी शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। उस समय महिला अपनी पत्नी बताने लगी और सहयोग में एक कोतवाल यहाँ वहां आया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद ही भी दुविधा में पड़ गई हूँ। यह दे दोनों को एक दूसरे की तरह दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आई। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गए और सारी कहानी बताई। सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इस सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला लूंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया। रात का घना घोंक खोक यानी कि रात का घना कोहरा था और पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। अगली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसे बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार हूँ, मैं ससुराल वालों की अवज्ञा के कारण ही मैं आज यहाँ से दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी सारी बातें को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदार को बुलाया। पहरेदार ने उन दोनों युवकों में से एक युवक को व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति होगा और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वही दूसरा पुरुष जो रात भर चैन से सोता रहा वह असली पति नहीं है। अब इस प्रकार वे उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया, उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने यह बात जानकर मंत्री को बताई। मंत्री यह जानकर हैरान रह गए कि कोठरी बाहर से ताला लगी होने के बावजूद भी भीतर खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब तब वे वरिष्ठ मंत्री पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले, लापता कैदी बुद्ध देव हैं। बुद्ध बुधवार को शासन करते हैं और इस व्यक्ति ने बुद्ध के अधिकार को चुनौती दी थी और बुद्ध देवता बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसे पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है। बृहस्पति गुरुवार को शाम करते ही बुद्ध ठीक सूर्योदय से समय गायब हो गए और इसलिए करो मत यानी कि इसलिए डरो मत। पहरेदार इसे कोई गलती नहीं है। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से संपन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुंचे और जाकर उन्होंने अपने प्रियजनों को पूरी बात बताई। तब वे से दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्ध देवता की पूजा अर्चना और व्रत करके कहानी का श्रवण
करने लगे। आप सब भी प्रेम से बोलिएगा बुद्ध देवता की जय, जय गणेश जी महाराज की। तो दोस्तों यह थी एक बुद्ध देवता की कहानी, गणेश जी की कहानी। तो आपको कहानी का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि।